गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक था जो कि हम इसको नहीं पढ़ाए थे, और ये जो है कि जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिए है, ये उनके लिए है। बाकी जिनका जो है कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स नहीं है वो भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो इस टॉपिक को हम क्या करते हैं, इसमें जो है कि इसको आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये टॉपिक, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दिया रहेगा कि इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा या तो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा जिसमें बोलेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो रूट्स बोलेगा, अगर पॉलिनोमियल है तो जीरोस बोलेगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो इनमें से किसी एक की वैल्यू को पूछ सकता है या एक से ज़्यादा की वैल्यू को पूछ सकता है, लेकिन उसको कैसे निकालना है, एक पूछे या एक से ज़्यादा पूछे, उस चीज़ को कैसे निकालना है वो चीज़ हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। जैसे पहले लिखा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, और दूसरे में 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, थर्ड में लिखा 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब, फोर्थ में लिखा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा क्यूब इंटू बीटा प्लस बीटा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, एंड देन अल्फा स्क्वायर प्लस प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा, अल्फा बाई बीटा बाई अल्फा स्क्वायर, 1/अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस 1/बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और यहाँ पर अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। तो इनमें से कोई एक आपको दे सकता है या दो दे सकता है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, आपके माइंड में क्या आना चाहिए, उस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके सिखाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। आप नोट कर लेते फिर एक क्वेश्चन लिखे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको सॉल्व करें जो है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया। चलिए रेस किया जाए। तो पहले क्या अप्रोच होता है, क्या फार्मूला होता है, उस फार्मूले को लिख के आप कैसे प्रोसीड करेंगे। चलिए देखिए, इसमें जो कि अलजेब्रा के जो आइडेंटिटी होते हैं, अलजेब्रा के आइडेंटिटी का यूज हम करेंगे, ठीक है। पहले से आपके पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन होगा, जैसे सम ऑफ रूट्स दिया होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको गिवन होगी, वो क्या होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू दिया होगा, क्या होगा c/e। इतना ही आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी होगी, और क्या दिया होगा आपके पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी होगी, ठीक है। तो अगर ये आपके पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, तो इसी के हेल्प से ही हम जो है कि वो जो हम सारी चीज़ यहाँ पे लिखे थे उनकी जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसका यूज, इन सब का यूज में हम करेंगे। तो क्या आपके पास स्टेप्स क्या होगा, तो स्टेप्स में आप लिखेंगे स्टेप फर्स्ट क्या होगा कि फर्स्ट simplify the given expression, यानी जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया है उसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। स्टेप सेकेंड क्या होगा, अप्लाई द अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, apply the appropriate formula or identity to convert each expression into अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा।
स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इन गिवन एक्सप्रेशन। तो ये आपके स्टेप्स होंगे, यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन से लिख लेना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप में फॉलो करना है कि फर्स्ट सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, यानी जो भी आपके पास जितने भी हमने एक्सप्रेशन लिखे थे उनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने में आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं और उसके बाद कुछ कॉमन भी लेना पड़ सकता है, हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाए, तो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर क्या करना है कि हमको अप्लाई द अप्रोप्रिएट फार्मूला, यानी कि उसमें जो फार्मूला यूज होगा उसको कन्वर्ट करने के लिए हो सकता है अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर यूज हो, अल्फा प्लस बीटा को होल क्यूब यूज हो, जो भी फार्मूला यूज करना है तो आइडेंटिटी को कन्वर्ट कर लेना है इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में क्या कर लेना है, आपको कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद हमको क्या करना है, फिर स्टेप थर्ड में वैल्यू को पुट करना है एंड देन सिंप्लीफाई, पुट द वैल्यू ऑफ इतना इन गिवन एक्सप्रेशन एंड देन सिंप्लीफाई आपको उसके बाद क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है कि हमने यहाँ पर आपको स्टेप्स बताए, पहले आपको क्या करना है, तो ये करने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि वैल्यू पुट करेंगे, वहां से सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहले हम अगर फार्मूला आपको कन्वर्ट करना सिखा दें, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, अगर नोट कर लिया तो फिर हम आगे की तरफ चलते हैं जो है, चलिए चला जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए कन्वर्ट करने में ज़्यादातर जो फार्मूला यूज होगा वो होगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर या अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, यही दो मेन फार्मूले हैं जिसका यूज करके हम जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पर हमने लिखा था उसको क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे पहला है यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये इंटू बीटा होगी, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। तो अगर आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए तो क्या करेंगे आप, 2 अल्फा बीटा को क्या लेंगे, इधर लेकर आ जाएंगे, तो हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इंटरचेंज कर दीजिए, इसको लेफ्ट में लिख दें और इसको राइट में लिख दें, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आपका फर्स्ट कन्वर्जन हो गया, जो कि अल्फा स्क्वायर अगर बीटा दिया हुआ है तो उसकी जगह पर आपको क्या प्लेस करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा रखना, ठीक है। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज हमने किया, उस आइडेंटिटी के हेल्प से हमने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर इसको हमको पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है, ये 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है। अब सेकंड की बात करें हम तो क्या होता है हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब वही बात है कि आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर क्या पुट करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे इसको पुट कर दे, देखिए ऊपर से, तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ से माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा आपके पास पहले से है, तो माइनस और माइनस दोनों मिलकर प्लस होते हैं, लेकिन साइन किसका रहेगा, आपका माइनस का रहेगा, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा का अगर होल स्क्वायर
की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अल्फा माइनस बीटा चाहिए। देखिए अगर स्क्वायर जब कभी भी हटता है तो जो राइट में जो भी क्वांटिटी होता है या लेफ्ट में जो भी आपका एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा और साथ ही प्लस माइनस के साथ हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, प्लस माइनस रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा। अब हो सकता है कि अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा तो यहाँ पर एक ही वैल्यू दे सकता है या तो दो वैल्यू दे सकता है। तो वैसे तो वैल्यू क्या है इसकी, दो वैल्यू आपका एकदम राइट है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो अगर ये बोल दिया कि अल्फा ग्रेटर है बीटा से या बीटा ग्रेटर है अल्फा से, तो यहाँ पर एक ही वैल्यू होगी आपकी, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर बोल दिया कि इफ अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तो हम क्या करेंगे कि प्लस वाला वैल्यू लेंगे, टेक प्लस। इफ अल्फा लेस देन बीटा देन टेक क्या करेंगे कि हम माइनस वैल्यू लेंगे, ठीक है। टेन देन माइनस वैल्यू लेंगे, ठीक, टेक माइनस वैल्यू। तो अगर ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि अल्फा ग्रेटर है कि बीटा ग्रेटर है, तो आपको करना है क्या, सिंपल सा कि अल्फा माइनस बीटा की दो वैल्यू होगी, एक प्लस में होगा दूसरा क्या होगा, माइनस में। आई होप बच्चों ये आपको दो कन्वर्जन समझ में आ गया होगा कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह क्या रखना है और अल्फा माइनस बीटा की जगह पर क्या रखना है, ठीक है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो इसको अगर आपने नोट कर लिया तो इसे फिर नोट कर ले तो फिर आगे हम चलें जो है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, आगे चला जाए। एक क्यूब वाला देख लिया जाए, एक पावर 4 भी आता है, ठीक है। चलिए पावर 4 वाले के लिए हम पावर 2 का यूज करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक है। इसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करेंगे, आपको पता है कि वी नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या अभी हमने निकाला है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा निकाला हुआ, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने निकाला हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाला हुआ, ठीक है। अगर आप इसी को क्या करें, इसी का होल स्क्वायर करके, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, यानी दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं। क्यूब करेंगे तो कुछ और मिलेगा, पावर 4 करेंगे तो कुछ और मिलेगा। तो क्या होगा यहाँ पर अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। देखिए ए की जगह पर आपका अल्फा स्क्वायर है, बी की जगह पर क्या है आपका बीटा स्क्वायर है। तो इसीलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। 2 इंटू ए इंटू बी, यानी ए की जगह ए है, ए स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है बीटा स्क्वायर है। तो ए का स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए की जगह अल्फा स्क्वायर हो गया, बी की जगह क्या होगा बीटा स्क्वायर हो गया। तो पता है कि स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा पावर 4 प्लस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा पावर 4 और प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अब यहाँ पर तो इसकी तो वैल्यू हमको पता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है, ये तो हम पहले से निकाल लेंगे, ठीक है। निकालने के बाद ही हम यहाँ पर आएंगे। तो हमारे पास देखिए आएगा अल्फा स्क्वायर, अरे सॉरी अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी, इसको पूरा इधर लिख दीजिए और इंटरचेंज कर ले तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा पावर 4 और प्लस बीटा पावर 4 की वैल्यू को हमने यहाँ से कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। इसी तरीके से पावर 8 की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे,
अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का होल स्क्वायर हमको करना पड़ेगा। फिर वहां से यानी कि एक वैल्यू निकालना है तो उसके पहले हमको दूसरी वैल्यू निकालना है तो उसके पहले हमको पहली वैल्यू निकालनी पड़ी। जैसे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पहले निकालना पड़ेगा, तब इसको हम निकाल पाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से जो है कि हम यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में, ठीक है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो नोट कर ले तो फिर हम आगे की तरफ चलें। तो देखिए मैक्सिमम में वो जो है कि पावर 8 तक वैल्यू देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। पावर 4 तक भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो चला जाए नेक्स्ट फार्मूले की तरफ हम जो है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा क्यूब की तरफ, ठीक है। क्यूब में भी थोड़ा सा देख लिया जाए क्यूब को कैसे कन्वर्ट करना है, वो भी बहुत ही आसान है। बस आपको अगर कन्वर्ट करना है तो आपको प्रीवियस जितने भी हमने कन्वर्जन बताया वो आपको आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा। तो क्यूब के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका आई थिंक 4th होगा। अल्फा प्लस बीटा का जो होल क्यूब होता है क्या होता है बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब आप इसमें क्या पूछेगा कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आपको बताइए। तो अगर इसकी वैल्यू को पूछ रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारी को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में लेना पड़ेगा। तो ले लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और ये पूरा पूरा यानी 3 अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट में पूरा एक ही टर्म है, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू को ये हम कन्वर्ट करके लिख दिया। तो आप देख रहे होंगे इसमें कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब है और अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा है। यानी कि इस पूरे लेफ्ट वाले जो एक्सप्रेशन उसमें अल्फा प्लस बीटा आ रहा होगा या तो अल्फा इंटू बीटा आ रहा होगा, और राइट में जिसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है। अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते तो इसको पूरा लेफ्ट में लिख दे और इसको क्या कर दे राइट में लिख दे। अलग लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल में आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको अल्फा पावर 6 और बीटा पावर 6 कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसी का क्या करना पड़ेगा आपको होल स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको ये कैलकुलेट करना है अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 की वैल्यू चाहिए, तो कोई नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, इसी का होल स्क्वायर कर देंगे तो बन जाएगा। क्योंकि होल स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 ऊपर रहेगा और यहाँ पर 3 है तो मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम करके आपको दिखा देते हैं कि इसका होल स्क्वायर जब आप करेंगे क्या आएगा। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहां से फिर आपका बन जाएगा फार्मूला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 और ये जाएगा 2 इंटू अल्फा बीटा का होल क्यूब। प्रोडक्ट में है और दोनों का पावर सेम है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से घातांक के नियम से क्या करेंगे, जब आपका घात बराबर होता है तो बेस को मल्टीप्लाई करके इसे लिख देते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन है, डेसिमल नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसे दे रखा होगा डायरेक्टली कि इफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट करें, ठीक है। ऐसे दे रखेगा कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब उसके बाद अल्फा पावर 6 पावर बीटा पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट में लेकर आ गए और इसको लेफ्ट में लेकर आ गए, इसको क्या राइट में भेज दिया, यानी पहले इंटरचेंज कर लिया। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हम पहले से यहाँ इस वाले आइडेंटिटी से कैलकुलेट कर चुके होंगे और उसके बाद बस हमको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को पुट करना होगा। तो आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
तो डायरेक्टली हो सकता है कि आपको यहाँ पर वैल्यू ये दे दे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो इसे आप नोट कर लें, तो अगले हम आइडेंटिटी की तरफ चलें जो है। तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन में होगा कि हाई ऑर्डर दे करके आपसे लो ऑर्डर की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। जैसे देखिए बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दे दे कि इफ ऐसे दे करके इफ अल्फा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8 इज इक्वल टू ए दे दे, एंड अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 इज इक्वल टू आपको बी दे दे, और बोल दे कि फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ दे। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी होगी हर बार, अल्फा इंटू बीटा आपके पास सी होगा, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अल्फा 8 इतना है, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सिंपल हमको करना क्या है, पहले आइए यहां से स्टार्ट करते हैं। अल्फा यहां से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस अल्फा आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, ये तो बस स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। चलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये भी आपसे वैल्यू पूछ रहा है, ये आपसे वैल्यू पूछ रहा है, दो वैल्यू पूछ रहा है, दो वैल्यू दे करके। तो बस आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 2 इंटू अल्फा बीटा। देखिए इसकी वैल्यू दे रखी, क्या दे रखा है बी, और इसका वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दे रखा है आपके पास सी। तो ये जाएगा 2cb प्लस 2c हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस रूट में b प्लस 2c आ गया, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसे वैल्यू आपको दे सकता है, तो इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। यानी पावर 4 है तो इस 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, पावर 8 है तो पावर 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब जैसे ये वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, आई होप यहाँ पर गड़बड़ी हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का इसका होल स्क्वायर होगा, सी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब मान लीजिए आपको 8 पावर वाला पूछ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पावर 4 वाले को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 8 होता है, सॉरी एक्सपोनेंट में अगर 4 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा 8 होगा। तो पावर 4 वाले को आपको यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, पावर 4 वाला का आइडेंटिटी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड अल्फा पावर 4 इंटू बीटा पावर 4। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू देखिए दे रखी है, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की वैल्यू आपको दे रखी है, सॉरी ये हो जाएगा 8 और ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का होल स्क्वायर आपको दे रखा है, आई होप इतना दे रखा है क्या, ये तो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू अल्फा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है सी है, तो यहाँ पर सी के पावर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि दोनों का पावर 4 है तो प्रोडक्ट में लिख कर कर देंगे। तो यहाँ से अल्फा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2c पावर 4, यानी ये प्लस इसको धर आपने भेज दिया। तो कहने का मतलब ये कि डायरेक्टली हो सकता है कि आपको जो वैल्यू पूछ रहा हो और उनका अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा ना दे करके कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन दे के एक्सप्रेशन की वैल्यू को दे करके आपसे पूछ दे कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, तो उसका करने का तरीका आपके पास ये होगा। अगर पावर 4 बोल रहा है, पावर 4 कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर का
आपको आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा। पावर 8 का रहा है तो आपको किसका आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा, पावर 4 वाले का। ठीक है, अगर 6 बोलेगा तो भी हम किसका आइडेंटिटी लगाएंगे, या तो क्यूब का लगाएंगे या तो किसका लगाएंगे, स्क्वायर का ही लगाएंगे। तो आई होप आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस तरीके से कन्वर्ट करना तो हमने आपको सिखाई दिया हुआ है। तो कुछ और कन्वर्जन है जिसमें हो सकता है कि उसमें आपसे वैल्यू पूछे, तो आप इसे नोट कर ले, तो फिर हम आगे की तरफ चलें, प्रोसीड करें जो है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, तो इसको थोड़ा समराइज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा स्पेशल टाइप्स के हैं क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पावर 4 वाला भी बोल सकते हैं, ऐसे देते हैं। तो अभी थोड़ा कुछ और हम यहाँ पर आपको बता दें, इन सबको बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है। पहले कन्वर्ट करना सिखा देंगे, उसके फार्मूला होता है, तो उसके बाद आपको चलिए नेक्स्ट जो है हमारा है, मान लीजिए जो भी हो 5 है आपका साथ, जो भी हो, इसमें आपका आएगा जैसे अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा, इस तरीके का कुछ रहेगा। ठीक है, का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, अल्फा इंटू ये अल्फा है। ठीक है, आपका मल्टीप्लाई में समझ, अल्फा से 2ab, कुछ इस तरीके से भी आपसे वैल्यू पूछ सकता है। तो ये देखिए अल्फा की वैल्यू अल्फा से कैंसिल हो जाएगी, यहां से क्या आएगी आपकी अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 1 बाई अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, केवल एक रूट से देकर ऐसे आपसे पूछ सकता है, या हो सकता है कि कुछ और इसमें इंफॉर्मेशन दे जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 को इधर में दे तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा का होल स्क्वायर और माइनस 2 आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर इसकी वैल्यू इस तरीके से पूछे, सेकंड में क्या हो सकता है, जैसे आपसे ऐसे पूछ दे अल्फा अपॉन 1 बाई बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे करके पूछ दे इस तरीके से कि अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू बताइए, तो अल्फा प्लस 1 बाई बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा और मल्टीप्लाइड बाई बीटा, 1 बाई बीटा में हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे वैल्यू क्या पूछेगा, इसकी वैल्यू पूछेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो आपको कन्वर्ट क्या करना है, और इसके इधर लेकर आएंगे तो क्या जाएगा माइनस अल्फा बाई बीटा। तो इस टाइप में आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें दिया रहेगा कि अल्फा बीटा का इतना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो इस तरीके से अगर वो वैल्यू बोलता है तो उसको पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अलग है जो अभी हमने बता रहे थे ना, जो यहाँ पर हमने बहुत सारी स्टार्टिंग में जो फार्मूला लिखा था, आइडेंटिटी लिखा था, ये सब सारे क्या है कि उन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन यूज कुछ इसी तरीके का आपको करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये बातें जो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस इतना ही कन्वर्जन है, इसके बाद जो है कि और बाकी सारे क्वेश्चंस कन्वर्ट करने के लिए जो आएगा आइडेंटिटी या फार्मूला जो भी हम यूज करेंगे वो हम उस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको इतना ही बस जानना है कि जो भी आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछेगा, जिस टाइप्स का यहाँ पर हमने बताया है, उसको अगर आपको सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को इक्वेशन से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। देन उसके बाद उसको क्या करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको सिंप्लीफाई करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर हम और सारे एग्जांपल्स बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट लिखते हैं। इफ
if alpha and beta are the roots of x square plus 5x plus 6 is equal to 0. If alpha and beta are the roots of x square plus 5x plus 6 is equal to 0, then find the value of alpha plus beta और प्लस बीटा ए प्लस बी डिवाइड बाई ए, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो इक्वेशन है उसको यहाँ पे लिखे और इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लीजिए। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, ये तो आपको करना ही पड़ेगा ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करने, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ए की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी एंड सी की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी का मतलब हो गया -5/1 दैट इज -5, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी बाई ए होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सी की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू 1 दैट इज 6 आ जाएगा। अब ये इतना काम आपको पहले स्टेप में करना है। सेकेंड स्टेप में फिर जो दूसरा काम है, इसको सिंप्लीफाई करना, अल्फा प्लस बीटा, बीटा बाई अल्फा, सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में गए तो क्या करना पड़ेगा, हमने सिंपल बताया है कि इसका डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अल्फा का अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर, बीटा का बीटा में होगा तो क्या होगा, बीटा स्क्वायर, और इन दोनों का आपस में अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा तो पहले से हमको यहाँ पर पता है, अल्फा इंटू बीटा पहले से कन्वर्टेड है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा वहां से पता है। अब इसकी वैल्यू हमको नहीं पता, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो हमको क्या करना है, इसको हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने सबसे पहला जो कन्वर्जन आपको सिखाया था वो क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होता है, और डिवाइड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए पूरी तरीके से जो एक्सप्रेशन गिवन था उसको हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, वैल्यू को हम पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 6 है, और यहाँ से जाएगा डिवाइडेड बाई 6। ठीक, तो यहाँ से 25 हो जाएगा, 25 माइनस के स्क्वायर प्लस होता है, 5 के स्क्वायर ये -12, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो 25 में से 13 को माइनस करेंगे तो 12 को, तो कितना आएगा, 13 पर कितना आ जाएगा, 6। अब ये और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से हम जल्दी से रिवाइज कर देते हैं कि ये इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा, ऐसे बोलेगा कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना या पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस तरीके का दिया होगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जो इक्वेशन लिखा होगा उसको 1 लिखेंगे और यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, एंड देन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद अब आपके पास जो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा होगा उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि हमको कुछ कॉमन लेना पड़े, हो सकता है कि फ्रैक्शन हो तो कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े, या हो सकता है एलसीएम लेना पड़े। तो जो भी जिस तरीके से एक्सप्रेशन होगा उस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन में था तो पहले फ्रैक्शन को हमने सिंप्लीफाई किया कि अल्फा की वैल्यू अल्फा से इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर में, तो अल्फा 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 स्क्वायर, बीटा का बीटा में बीटा स्क्वायर, और इन दोनों का आपस में सबसे बेस्ट मेथड है। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये तो हमारा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर पहले से ये हमारा अल्फा इंटू बीटा जो है कि ये पहले से कन्वर्टेड अल्फा इंटू बीटा है, तो कन्वर्ट केवल किसका करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कन्वर्ट करना है, तो आप सोचेंगे कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहाँ से आता है, कैसे आता है,
तो आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए कि ये एक ए स्क्वायर दूसरा बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर किस में आता है? वही ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आता है। तो आप ऐसे सोचेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस आइडेंटिटी में आता है, किस फार्मूले में आता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब मान लीजिए ए क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कौन से आइडेंटिटी में आता है, किस फार्मूले में आता है? तो आपको माइंड में आना चाहिए कि ए प्लस बी का होल क्यूब में आता है। तो आपके पास जो है कि यहाँ पर तब समझ में आ गया, तो यहाँ पर आप वो आइडेंटिटी लिखेंगे, फिर उस आइडेंटिटी को क्या करेंगे, वहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या था, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हमने कन्वर्ट करना सिखा दिया है आपको। ये करने के बाद फिर आपको लिखना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा, देन यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर वैल्यू को कैलकुलेट किया जा रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नोट कर लीजिए। अब बस आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज का जो लेक्चर होगा वो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो कि किस टाइप्स के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ऐसा भी टाइप हो सकता है जिसमें कि ये सब सारी वैल्यू क्या हो कि हमसे पूछ सकती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।